बृहद भागवतामृतम बड़ा गंभीर प्रसंग है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो इसमें जो प्रसंग चल रहा है संवाद, वो संवाद किसी के बीच में संवाद चल रहा है। नंद किशोर जी, तो समाज चल रहा है, समाज किसी के बीच में चल रहा है? बोला आपके हमारे बीच में चल रहा है, हैं? शाबाश, गोकुमारी शिवजी गण कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? वैकुंठ के पार्षद। क्या भगवान के पार्षद और गोप कुमार जी में ये वार्तालाप हो रहा है? तो थोड़ा कम आवाज गूंज रही है। तो यहां पर वैकुंठ के पार्षद भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्ति भी कोई इंद्रिय, काय, मनोवाक्य, चेष्टा रूपा है। लोग ये मान लेते हैं भक्ति भी सामान्य एक कर्म है। जैसे हम क्योंकि कर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि कर्म को हम इंद्रियों से करते हैं और भक्ति को भी इंद्रियों से करते हैं। तो भक्ति भी क्या है? काय, इंद्रिय, चेष्टा रूपा। तो बता रहे ऐसा नहीं है, हैं? क्यों ऐसा नहीं है? तो कैसा है? तो बता रहे यहां पर विशुद्धे तो विवेकेन सति आत्मनि हरे पदम गते अपि अप्राकृतम भक्ति विधयो विलसंति ही। क्योंकि भक्ति जो देखा जाता है कि भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, मुख से कीर्तन कर रहे हैं, कान से श्रवण कर रहे हैं और हाथों से मंदिर मार्जन कर रहे हैं, चरणों से पाद सेवन आदि कर रहे हैं, ये दिखाई पड़ता है। परंतु ऐसे है नहीं। है क्या विशेषता बता रहे हैं यहां पर? विशुद्धे तो विवेकेन सति आत्मनि हरे पदम गते अपराकृतम। क्या होता है? शुद्ध विवेक के द्वारा जब चित्त परिमार्जित हो जाता है, शुद्ध विवेक के द्वारा चित्त परिमार्जित हो जाता है, उस समय चित्त क्या बन जाता है? गते अपि अपराकृतम। चित्त क्या बन जाता है? अपराकृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। तब भक्ति विधयो विलसंति ही। जब चित्त परिमार्जित हो जाता है, परिमार्जित करके कल के बताया था, प्राकृत तत्व नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अपराकृत तत्व आ जाता है। तो उस ऐसे चित्त में भक्ति विधयो, जो भक्ति के प्रकार हैं, किन प्रकार हैं? 9 प्रकार। वहां पर भक्ति के प्रकार वहां पर विलसंती, विलास करती है। और तभी हरे पदम गते, तभी भगवान का पद वैकुंठ प्राप्त होता है। अब यहां बता रहे हैं टीका में, अभी सामान्य रूप में भक्ति का लक्षण का निरूपण किया। क्या 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 लक्षण निरूपण किया भक्ति का? भक्ति कैसी है? कैसी भक्ति है? सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्गुण आदि बताया था, 9 भक्ति पर है। अब यहां पर इस श्लोक में विशुद्ध श्लोक चल रहा है। इस श्लोक के द्वारा भक्ति का अन्वय और व्यतिरेक रूप में विचार करके ये सिद्ध किया जा रहा है भक्ति अपराकृत है। क्योंकि जब तक किसी वस्तु को अन्वय व्यतिरेक से हम सिद्ध नहीं करेंगे तो उसकी स्थापना शुद्ध रूप में नहीं होती। जगत में हम उदाहरण देते हैं ना, क्या क्या कैसे उदाहरण दें? अन्वय क्या है? दवाई खा लेना ठीक हो जाओगे, बेहतरीन बोलना पड़ेगा। दवाई नहीं खाओगे मर जाओगे।
तो पहले वाले ने काम नहीं किया, तो मर जाओगे। व्यतिरेक रूप में। अन्वय में तो अन्वय मन होता है कि सीधा हल्का फुल्का, व्यतिरेक मन क्या होता है कठोरता से। तब वो व्यक्ति सावधान हो जाता है अन्वय व्यतिरेक रूप में, है ना। हमें जहां हर जगह रूल होता है, कृपया ऐसा कीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं करोगे तो जुर्माना, मतलब 10,000 जुर्माना और कैद दोनों हो सकती है, होता है ना ऐसा। अब यहां बता रहे हैं श्लोक में विशुद्ध विवेक। ये विशुद्ध विवेक क्या है? अर्थात समस्त इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं, जीव आत्मा स्वयं कुछ नहीं कर रहा। बुझा रहेगा? जितनी हमारी इंद्रिय हैं अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं, जीव आत्मा इस विषय में कुछ नहीं करता। गीता का जो 5वें अध्याय का 9वां श्लोक है, उसके अनुसार विचार किया जाता है, जो बताए ना, इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है, जीवात्मा कुछ नहीं कर रहा है, इंद्रियां ही प्रवृत्त हो रही हैं स्वाभाविक रूप में। नेत्र रूप की ओर, कर्ण शब्द आदि आदि प्रवृत्त हो रहे हैं, जीवात्मा स्वयं कुछ नहीं करता। एक गीता का श्लोक है 5वां अध्याय का 9वां श्लोक, उसके अनुसार बता रहे हैं कि ये किसके लिए कहा गया। इंद्रियां अपने अपने विषय प्रवृत्त हो रही हैं, जीवात्मा कुछ नहीं कर रहा है ना। कोई विचित्र सी बात, जीवात्मा कुछ नहीं कर रहा है, इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्त हैं। ये जो बात है ये किसके लिए कही गई है? इसकी वजह ऐसे जो कुछ शब्द हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका आश्रय लेकर के बद्ध जीव क्या करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। कह रहा है ये कह रहे हैं, परंतु यहां ये किसके लिए बात कही बता रहे हैं यहां पर, जब जीव अभिमान रहित हो जाता है, उसमें किसी भी कर्म फल का भोग नहीं करना पड़ता। जीव जब अभिमान रहित, भोग कब करना पड़ता है? हम कोई भी कर्म करते हैं, कर्म का फल होता है, कर्म करते हैं, कर्म का फल भोग करना पड़ता है, परंतु कब अभिमान युक्त होकर करेंगे तो जगत में होता है ऐसा। योजना बनाई, योजना बनाकर मर्डर कर दिया, और बुद्धि में मैंने मर्डर किया, तो सजा मिलेगी। मर्डर हुआ, परंतु उसने योजना कुछ नहीं बनाई, ना उसकी करने की प्रवृत्ति थी, किसी कारण से हो गया, गुस्से में हो गया, या कुछ हाथ से कुछ कर रहा था, हाथ से गमला गिरा, खोपड़ी में गमला गिर गया, मर गया, आदि आदि कुछ हो गया, तो क्या होगा? कानून क्या करेगा उसको? एक्सीडेंटल डेथ माफ कर देता है। जगत में भी तभी कर्म का फल मिलता है कि जब हम जो कर्म करने वाला है उसके अंदर क्या कर्तापन का भाव, मैं कर रहा हूं, मैंने मारा उसको, मैं मारने वाला हूं। यदि एक्सीडेंटल काम हो जाता है तो उस समय फिर उसको दंड नहीं मिलता। तो यहां कह रहे हैं उसी प्रकार से जो जीव अभिमान रहित हो जाता है, अभिमान रहित कहने से देह अभिमान रहित, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनी, मैं मानी, मैं पंडित, ब्रह्मचारी, मैं सन्यासी, गृहस्थ आदि अभिमान से रहित हो जाता है, उस अवस्था में जीव से कोई भी कर्म हो जाता है, उसको कर्म फल भोग नहीं करना पड़ता। अब स्वाभाविक है, तो बोले तो प्रभु जी यदि उसमें वो कोई दुष्कर्म कर दे, कोई व्यभिचार कर दे, दुष्कर्म कर दे, तो ऐसा माने ऐसे वैसे दुष्कर्म होगा ही नहीं उससे। दुष्कर्म का आधार क्या होता है? दुष्कर्म का आधार क्या होता है? कामनाएं। और कामना का आधार क्या है?
देह अभिमान, जब हम कोई कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसका आधार क्या होता है? कामना है। कामना हृदय में, और कामना का आधार क्या है? देह अभिमान है। जब वो देह अभिमान उसके अंदर नहीं है तो कामना रह नहीं सकती। कामना नहीं रह सकती तो उसे दुष्कर्म बनेंगे ही नहीं। तो क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कहा गया ना, अपिचेसु दुराचारो भस्ते मां अनन्य भाग। उसका अभिमान तो नहीं है, दूसरा देह अभिमान उसके अंदर नहीं है अभी, तो स्वाभाविक है देह अभिमान है। तो देह अभिमान जब नहीं है, अभिमान मतलब मैं पुरुष हूं, वो स्त्री है, जब उसको ये बुद्धि ही नहीं है तो काम कैसे करेगा? एक छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा, छोटी 4 साल की बच्ची है, क्या भोग करने प्रवृत्ति होती है उनकी? क्यों नहीं होती? उसे पता नहीं कि मैं लड़का हूं, उस बारे में लड़की हूं। बच्चों को पता ही नहीं मैं लड़का हूं, उसे मैं लड़की हूं, बस कहते हैं तू कौन है? मैं लड़का हूं। कौन कहे? मेरी मम्मी कहती है। तू लड़की है? नहीं मैं लड़का हूं। कौन कह रहा है? मेरी मम्मी कहती है ना मैं लड़का हूं। तो जब उसका देह अभिमान ही जब नहीं है तो फिर काम कब जगता है? अपोजिट, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, वह स्त्री है, ऐसे ही काम जगता है। जब वह देह अभिमानी वहां पर नहीं है तो कामना कैसे रह सकती है? जब कामना नहीं रहेगी तो फिर दुष्कर्म कैसे हो सकता है? जब वो व्यक्ति का देह अभिमान उसके अंदर नहीं है तो कामना होगी नहीं, कामना होगी नहीं तो दुष्कर्म करेगा नहीं। इसलिए कहा गया, परंतु जगह क्या अभिचेस्तु दुराचारो भस्ते मां अनन्य भाग। इसलिए कहा गया तो ये दिव्य शुद्ध अभिमान नहीं है, तथापि अभ्यास वशत, अब पूर्व अभ्यास वशत यदि दुष्कर्म उसको हो जाता है तो उसका दंड उसको भोग नहीं करना पड़ेगा। समझा कि नहीं? उसका अभिमान तो नहीं है, तथापि किसी कारणवश, जो कहते हैं कदाचित का दोष, 3 दोष भक्त के नहीं देखने चाहिए। कौन से दोष है? नष्ट प्राय दोष, कदाचित का दोष और पूर्व दोष। पूर्व दोष कहने से भक्ति मानने से पहले बदमाश था, गुंडा था, धमकाना था, फलाना था। दूसरा जातिगत दोष, ये शूद्र है आदि। तीसरा कदाचित दोष, कदाचित जो कभी कभी साल में, कभी 2 साल में दिख पड़ता है। उसके बाद नष्ट प्राय दोष, 2 प्राय नष्ट हो चुके हैं। प्राय कहने से 99% चले गए हैं, 1% है तो कभी कभी प्रभाव दिख जाता है। तो ऐसे जो जैसे व्यक्ति, यदि ऐसे व्यक्ति से कोई कर्म हो जाता है तो उसको उसका फल भोग नहीं करना पड़ता। अब यहां पर क्या विचार होगा? हैं? क्या दोनों बात होगी। यदि उसे सत्कर्म, शुभ कर्म हो रहा है तो भी भोग नहीं करना पड़ेगा। अशुभ कर्म कर रहा तो भी। ये नहीं है कि शुभ कर्म किया तो मैंने किया, अशुभ कर्म किया नहीं मैंने, मेरे देह अभिमान चला गया था, हो गया, प्रभु क्षमा कर दो। अच्छा कर्म हुआ तो छाती चौड़ी कर ली, जानते ये मैंने किया था काम, ये मैंने किया। दोनों बातें आएंगी इसमें। शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो पुरस्कार लेने की इच्छा नहीं होगी, दुष्कर्म करेंगे तो दंड से बचने की इच्छा भी नहीं होगी। दोनों बातें आएंगी। नहीं तो सोच लो कि जो शुभ अच्छे कर्म किए तो जो कुछ पुरस्कार मिल सकता है वो तो हमने किया। जब दुष्कर्म हो गए, जो खराब कर्म हो गया, नहीं जी वो तो हो गया, स्वभाववश तो हो गया। क्या हो गया? स्वभाववश तो हो गया।
इतना ही मन बोला जाएगा। दोनों अवस्था में हो, शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, दोनों अवस्थाओं में ही क्या होगा, उसके अंदर कर्तापन का भाव नहीं रहना चाहिए। हमारी इस क्या समस्या है, दुष्कर्म करेंगे तो उसमें बोले हमारे हमारा हमारा कर्तापन का भाव नहीं है, और शुभ कर्म करेंगे तो है? ये काम किसने कर दिया, कोई गड़बड़ कर दी किसी ने, तूने किया नहीं, तूने किया नहीं, तूने किया, किसी ने नहीं किया। और ये अच्छा काम कौन कर दिया, सब हाथ का हमने किएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब जीव अभिमान रहित हो जाता है उसमें जीव को कर्म का फल भोग नहीं करना। पहली बात तो कर्म करेगा ही नहीं वो। कर्म का आधार क्या है, कामनाएं। हम कोई भी काम कोई कर्म करते हैं, काम एक चींटी से लेकर के हाथी तक, एक ब्रह्मा तक, जो भी हम कर्म कर रहे हैं कामनाओं के वशीभूत होकर कर्म कर रहे हैं। तो जब कर्म हो रहे हैं तो क्या क्या मानना पड़ेगा, कामनाएं हैं। जब देहाभिमान उसका नहीं है, कामनाएं नहीं है, कामनाएं नहीं है तो कर्म कर ही नहीं करेगा ही नहीं वो। तो भी कर्म हो रहा है उससे, तो उसको दंड नहीं मिलेगा, भोग नहीं करना पड़ेगा, ना शुभ कर्म का ना अशुभ कर्म का। शुभ कर्म में ना धर्मम ना धर्मम। शुभ कर्म का फल क्या है, स्वर्ग आदि सुख भोग, और दुष्कर्म फल क्या है, नरक आदि भोग। उस अवस्था में उस भक्त को, उस जीव को ना शुभ कर्म का फल भोगना पड़ेगा ना दुष्कर्म का फल भोगना पड़ेगा। नहीं तो यदि देहाभिमान है तो शुभ कर्म, तो उसको शुभ कर्म फल भोगना पड़ेगा, दुष्कर्म फल भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म फल भोगना पड़ेगा चाहे इच्छा ना करे, हैं? बोले मैं तो शुभ कर्म फल भोगूंगा ही नहीं, क्या होगा, विवश। जैसे दुष्कर्म फल भोगने के जीव विवश है ना, शुभ कर्म फल भोगने के लिए जीव विवश है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इस विवेक के द्वारा, क्या विवेक, यही है विशुद्ध विवेक। क्या विवेक, मैं करता नहीं हूं, है? जब जीव के देह और इंद्रिय आदि संबंध पृथक होते ही, जब जीव देह और इंद्रिय से पृथक हो जाता है, जब जीव देह और इंद्रिय से पृथक हो जाता है, बोले तो फिर तो मर जाएगा वो, देह से पृथक हो जाएगा तो मर जाएगा। नहीं, मरे बिना भी पृथक हो सकते हैं, समझा क्या नहीं? पृथक मतलब क्या, अभिमान, समझे क्या नहीं? एक व्यक्ति पाकिस्तान में रहता है, भारतीय है, पर मन क्या है उसका, इंडिया में, तो वो पाकिस्तान से पृथक है। इंडिया में रह रहा है, पाकिस्तान की जय जयकार कर रहा है, तो पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, बता रहा हूं इसे। तो कह रहे हैं जब जीव अपने आप को इंद्रियों से और देह से पृथक कर लेता है, उसको समझ गया, मैं चिन्मय आत्मा हूं, न मैं जड़ इंद्रिय हूं न जड़ देह हूं, इसे कहते हैं अलग कर लेना, पृथक कर लेना। अब पृथक करने में क्या हो गया, अब पृथक करने में क्या हो गया, पृथक, उसने पृथक कर लिया, देह और इंद्रिय से अपने को पृथक कर लिया, तो इसका लक्षण क्या है? अब यदि कोई उसको देह को कष्ट पहुंचाए, उसे जूते मारे, उसे अपमान करे, उसे कष्ट नहीं होगा, कष्ट होगा उसको नहीं होगा। उसको माला पहनाई जाए, मान सम्मान दिया जाए, तो प्रसन्न भी नहीं होगा, है ना? जब उसका अपमान किया जाए, क्या हो, मान अपानो तुल्यो मित्रारि पक्षे हो,
ये अवस्था ऐसी हो जाती है उसमें शत्रु मित्र समान, मान अपमान समान। क्योंकि मान किसका हो रहा है? देह का। अपमान किसका हो रहा है? देह का। मित्र किसके बन रहे हैं? देह के। शत्रु किसके बन रहे हैं? देह के। तो जीव आत्मा है ना, उसका कोई शत्रु बन ही नहीं सकता। बोले क्यों? शत्रु बनने के देखना पड़ता है ना। हमारे शत्रु हमारे आत्मा को देख ही नहीं रहा है। तो देख ही नहीं रहा है, शत्रु कैसे हो सकता है? शत्रु क्या देख रहा है? हमारे देह को देख रहा है। मित्र किसे देख रहा है? देह को देख रहा है। शत्रु भी इस शरीर को हानि पहुंचा रहा है और मित्र भी शरीर का ही सम्मान कर रहा है। माला पहनाना जी, चरण दबाना जी, ये करना जी, वो करना जी। परंतु और उसने और जो वो भक्त वो क्या मान रहा है? मैं देह हूं ही नहीं। हो गया ना? मान अपना तुल्यो तुल्यो मित्र पक्षी हो। तो उसका लक्षण यही है क्या? ना कोई उसके मित्र होगा, ना कोई शत्रु होगा। न मित्र न शत्रु, न मान न अपमान। तब कह सकते हैं इसने अपने आप को देह इंद्रिय से पृथक कर रखा है? इसे कहते हैं स्थित धी मुनिरुच्च, इसे स्थित बुद्धि कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, और जब वो जीव शुद्ध विवेक, क्या विवेक? मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय भी, मैं आत्मा हूं, देह इंद्रिय नहीं हूं। ऐसे विवेक के द्वारा जीव अपने आप को इंद्रियों से देह से पृथक कर लेता है, तभी वो हरे पदम भगवान के पद को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। भगवान पद कौन सा है? वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक करने को प्राप्त करने का योग्य बन जाता है। और उस समय भक्ति भी सब प्रकार से विलास करती है उसमें, और उसी समय भक्ति सर्वांग रूप में उसके हृदय विलास करेगी। और जब तक ये बुद्धि है मैं शरीर, मैं स्त्री, मैं पुरुष, हम महापुरुष क्या बोला था? क्या? न हम विप्रो न च नरपति, न वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न गृहस्पति नो वनुजतिर्वा, किंतु प्रोद निखिल परमानंद पूर्णामितावधे गोपीर भरतुर पद कमलियो दासानु दास। ये इसे कहते हैं पृथक करना। जब पूजा करते हैं ना, ये क्या है? ये आत्मशुद्धि। पुजारी पूजा पहले क्या करना? पहले देह शुद्धि तो बाथरूम में हो जाती है, नहा धो करके, तिलक करके। आत्मशुद्धि का जी, आत्मशुद्धि का श्लोक। देह भी शुद्ध होना चाहिए, आत्मशुद्धि होनी चाहिए, तो भगवान का अर्चन होगा। देह शुद्ध है, आत्मा शुद्ध नहीं है, अर्चन नहीं होगा। आत्मशुद्धि कैसी है? मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं। गोपीर भरतु पद कमलयो, गोपियों के भरता जो श्री कृष्ण हैं, उनके चरण कमलों जो दास हैं, उनके दासों का दास हूं। ये परिचय है। तो इसलिए कह रहे हैं, और उसी समय उसके हृदय में भक्ति कैसे आ जाएगी? सर्वांग रूप में आ जाएगी। उससे पहले भक्ति आती एक अंश में, 2 अंश में, 3 अंश में, 4 अंश में, 100% नहीं आएगी। तो इसलिए तो यहां सिद्ध हो गया, जो भक्ति क्या है? भक्ति को जड़ क्रिया नहीं है। अन्यथा इतर कर्माणि इवेते पिशूर्ण संगता का इंद्रियात्म चेष्टा तो ज्ञानेनात्मनिशोधिते। अन्यथा इतर कर्माणि इव एते अपि शून्य संगता। इतर कर्म मतलब, इतर कहने से भक्ति को छोड़ करके सामान्य यज्ञ, दान, व्रत, पुण्य, इनकी भांति यदि भक्ति हो जाए, भक्ति को कैसे मान लें? इतर मन क्या होता है? भक्ति से, इतर कहने से कर्म, ज्ञान, दान, पुण्य,
तीर्थ स्नान, ब्राह्मण भोजन, जीव सेवा आदि आदि जो है ये इनकी भांति है। जो भगवान की जो भक्ति है शूर न संगता, ये संगत नहीं है। अर्थात भगवान की भक्ति सामान्य कर्म की भांति भगवान की भक्ति इंद्रिय रूपा काय इंद्रिय आत्मचेष्टा तो न संगता। जगत की जितनी क्रियाएं हैं काय इंद्रिय आत्मचेष्टा रूपा है। कोई भी हम कर्म करते हैं या तो इंद्रियों से होता है या मन से होता है या वचन से होता है। ऐसे कोई कार्य जगत में कार्य है जो इंद्रियों से ना होता हो? है कोई कार्य ऐसा? है? सब कार्य, खाना पीना सोना चलना बैठना उठना जो कुछ भी हम करते हैं वो क्या होता है? काय इंद्रिय आत्मा मन, तन मन और वचन, इससे कर्म होता है। कर्म करने का साधन चौथा है ही नहीं। कर्म तीन प्रकार से होता है, कर्म चौथे प्रकार से हो ही नहीं सकते हैं। हो सकते क्या? हो सकते हैं या तन से होते हैं या कर्माणी या इंद्रियात्मक चेष्टा है। तो इसे बता रहे हैं यहां पर जैसे कर्म होते हैं तो भगवान की भक्ति कर्म की भांति इंद्रिय क्रिया रूप चेष्टा नहीं है। यदि होगा तो फिर भक्ति आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। जितने भी ये जो कर्म है ये किसका धर्म है? ये धर्म किसके हैं? ये शरीर के धर्म है। यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, पुण्य करो, ये किसके धर्म है? क्यों शरीर के? क्यों शरीर के द्वारा ही होते हैं ये शरीर के द्वारा ही होते हैं। तो भक्ति यदि हम बोलेंगे कि भक्ति कर्म की भांति होती है तो सिद्ध तो मानना पड़ेगा। फिर ऐसी भक्ति आत्मा का धर्म नहीं हो सकती। जो भक्ति इंद्रियों से हो रही है, कौन सी भक्ति इंद्रियों से हो रही है? साधन भक्ति। कृति साध्य भवेद, साध्य भावा साधना विधा, नित्य सिद्ध भाव से प्रहृति साधिता। तो भी साधन भक्ति है। इससे पहले भी एक और स्टेप है, साधन क्रिया। साधन क्रिया है वो, भक्ति वो भी नहीं है। जब तक भक्ति इंद्रियों से हो रही है भक्ति ही नहीं है। भक्ति किससे होती है? भक्ति इंद्रियों से होती है क्या? नहीं, भक्ति आत्मा से होती है। भक्ति आत्मा का धर्म है। जब भक्ति आत्मा से हो रही है तो भक्ति है। यदि भक्ति इंद्रियों से हो रही है भक्ति नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो भक्ति इंद्रियों से हो रही होगी तो फिर आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। मतलब ये हो गया, अभी हमारे तुम्हारे जैसे जगत में बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान भजन करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं। भारतवर्ष है 90% भजन, लोग भजन करते हैं, किसी न किसी रूप में करते हैं। परंतु वो भक्ति क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? वो इंद्रियों से हो रही है, अतः उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। अथवा अब बोले तो आत्मा के द्वारा भक्ति किसकी हो सकती है? आत्मा धर्म तो है, तो किसकी भक्ति आत्मा से हो रही है? और कब होगी? कब होगी? जब तक आत्म तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा। आत्मा मतलब मैं कौन हूं। इस संसार में एक व्यक्ति अपने पिता की सेवा तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे अपना ज्ञान नहीं है। क्या बोला? क्या सिद्ध करो? एक व्यक्ति तब तक मातृ सेवा पितृ सेवा नहीं कर सकता जब अपने आत्म तत्व ज्ञान नहीं है। मैं अपने ज्ञान नहीं, मतलब क्या? मैं किसका बेटा हूं, मेरी मां कौन है, पिता कौन है, कैसे सेवा कर लेगा वो? माता पिता की सेवा
कर सकता है क्या? हाथ पर मार सकता है? कर नहीं सकता। उसी प्रकार से जो भक्ति का है ना, आत्मा सेवा, आत्मा का धर्म है, तो कौन कर सकता है इसको? जिसको आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व कहने से क्या? आत्मा का स्वरूप, जीवे स्वरूप है नित्य के संदास, जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। अतः अंश होने के कारण भगवान की सेवा ही उसका धर्म है। तब कह सकते हैं अब ये भक्ति कर रहा है। अब वो जो भक्ति करेगा वो केवल भगवान के लिए ही करेगा। अब वो भक्ति से नहीं करेगा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे है, ओम जय जगदीश हरे शहर में क्या लागे तेरा तो उसको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये भक्ति है, ये भक्ति है। ये कब तक रहेगा? स्वाभाविक है ना। जब तक मैं पता ही नहीं मेरा भगवान से संबंध क्या है, तब तो क्या रहेगा? तो उदाहरण दिया ना, जब तक एक बच्चा बचपन में मेले में खो गया था, उसको एक झोपड़पट्टी में किसी ने पाला पोसा बड़ा किया, जब तक उसको अपने बाप का पता ना चल जाए तो बाध्य है ना उनको बाप मानने के लिए, मानेगा ना उनको, उसको माते पिता झोपड़पट्टी वालों को मानेगा नहीं मानेगा? जब उसको अपने पिता का पता चल जाएगा तब उनको मानना बंद कर देगा। उसी प्रकार जब तक हमको पता ही नहीं हम आत्मा हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो स्वाभाविक है तो जो जगत के लोग हैं इनको अपना मान लेंगे। ये मेरे माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे पत्नी जी हैं, पति जी हैं, पुत्र जी हैं, ससुर जी हैं, सासुर जी हैं, भैया जी हैं, तो हम क्या करेंगे? उनकी सेवा करते रहेंगे बस। और हम यहां तक कि भगवान भजन भी क्यों करेंगे? उनके लिए करेंगे। मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, भजन उनके लिए भजन करेंगे। और जो प्रभु दीपक दिखाएंगे वो भी किसके लिए? उनके लिए। कारण क्या है? कारण क्या है? संबंध, मेरा संबंध उनके साथ जुड़ा हुआ है। भाई सीधी बात है ना, हमारा संबंध जहां जुड़ा रहता है उसके लिए हम सब चेष्टाएं करते हैं ना। संबंध जुड़ा हुआ, हमारा संसार जुड़ा हुआ है पत्नी बच्चों से, उसके लिए हम फिर कायिक चेष्टा, मानसिक चेष्टा करते हैं, वाचिक चेष्टा करते हैं। तो ये कब शुरू होगा? ये बता रहे हैं जिस दिन, तो ये जो भक्ति कब शुरू होगी बता रहे हैं, जब आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसके ये अनुभव हो जाएगा, मैं क्या श्री गुरु कृपाए भेंगे छे स्वपन, बुझे छे एखन तुम्ही आपन, तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे। आमार बोलिते प्रभु आर के हो नाय, तुम्ही आमार मात्र पिता बंधु भाई। ये जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा, और ये कब होगा? कब होगा ये? भाव भक्ति, तब जाकर के हो सकता है, तब होगा, तब ऐसी स्थिति आएगी। उस समय देहात्म अभिमान समाप्त हो गया, तब कहा गया ऐसे व्यक्ति से देखे दुष्कर्म बन में जाता है, उसको ना शुभ कर्म का फल ना अशुभ फल प्राप्त होगा, उसको उससे पहले फल प्राप्त, फल भोग करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं तो उस समय वो वैकुंठ, अच्छा अन्य इतर कर्माणि ही वो, तो जो सामान्य वो ऐसे भक्ति की क्रियाओं को कर्म की भांति मान लिया जाए, तो वो भक्ति आत्मा का धर्म नहीं हो सकता, अथवा ज्ञान के द्वारा शारीरिक इंद्रिय चेष्टा आत्मा के शोधित होने पर नवदा भक्ति प्राकृत कर्मादि की भांति आत्मसंगता नहीं हो सकती। पहले बताया कर्मी की, अब ज्ञानी की। जो कर्मी व्यक्ति है उसकी क्रियाएं, अब ज्ञानी व्यक्ति जो
शारीरिक इंद्रिय चेष्टा से आत्मा का शोधित ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का अनुशीलन करते करते क्या हो गया, जिसकी आत्मा शोधित हो गई। शोधित कहने से समस्त प्रकार के उसके अनर्थ नाश हो गई, देह आसक्ति समाप्त हो गई, देह संबंध भी छूट गया, समझ गया मेरा कोई नहीं है, ये शुद्ध हो गया। होने पर बता रहे यहां पर नवदा भक्ति प्राकृत कर्मादि की भांति आत्मसंगता, आत्मा का धर्म नहीं हो सकती। कर्मी व्यक्ति जो कुछ कर रहा है वो तो भक्ति हो ही नहीं सकती है। ज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञान के द्वारा जब उसकी चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध कहने से वहां कोई भौतिक कामनाएं वासनाएं नहीं है ना। अब वो नवदा भक्ति चाहे कर भी रहा है तो भी वो आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, कर्मी की चेष्टा और ज्ञानी की चेष्टा, कर्मी की चेष्टा और ज्ञानी की चेष्टा दोनों ही आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। मतलब एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है और किसी कहां खड़ा, किसी स्टेज पे खड़ा हुआ है, कर्मी। एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है, किस अवस्था में खड़ा हुआ है, ज्ञानी। तो ना तो ज्ञानी की भक्ति आत्मा का धर्म है, ना कर्मी की भक्ति आत्मा, दोनों का आत्मा धर्म नहीं है। कर्मी की तो है ही नहीं, वो तो भोग में लिप्त है। ज्ञानी व्यक्ति उससे ऊपर है। ज्ञानी व्यक्ति देह धर्म से ऊपर उठ जाता है, ब्रह्मभूत बन जाता है। वो न शोचती न कांक्षती समोसर भूतेषु बन जाता है वो। होने पर भी उसकी भक्ति भी, जो कर्मी की भक्ति नहीं हो सकती, आत्मा धर्म नहीं हो सकता। इसकी भक्ति मतलब ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण, अब ये वृंदावन धाम है, यहां जो हरिद्वार नासिक इत्यादि में अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, भगवान निराकार निर्विशेष कहते हैं, यहां नहीं बोलेंगे। यहां क्या बोलेंगे वो, जय श्री राधे जय श्री राधे। तो यदि हम बोल दिया भगवान आकार नहीं है, जूते मार मार के ब्रजवासी यहां से कोशिश छोड़ के आएंगे उसको, कोशी पार। हाँ, यहां नहीं चलेगा। देखो ना, चाहे सुहा आश्रम हो, वहां भी ठाकुर जी बैठे हुए हैं, वहां भी हमारा जो मंदिर है मथुरा में मठ है, पीछे काशनी आश्रम है, जो पहले वो तो मायावादी है ना, काशनी मायावादी है वो लोग। तो वो उनके घर में, उनके मंदिर में पूजा पाठ, बस वो शिवा पूजा नहीं होती थी, बस वो आरती करते, बस आरती करते, बस ऐसे ही वो बतासे दे दिया ऐसे ही। फिर धीरे जब हम गुरुदेव का प्रचार शुरू हुआ, होते होते देखा देखी, अब पहले वो क्या करते थे, सुबह निकल जाते थे बाल्टी लेकर के, नारायण हरि जाते थे, कुछ में सब्जी, कुछ में दाल, कुछ में रोटी खा लेते थे। ये कौन होते, उदासीन संप्रदाय, ये निरग्नि, आग नहीं जलाएंगे। पर देखा देखी अब ठाकुर जी श्रृंगार हो गया, उनका भोग राग हो गया, है कि नहीं। अब बराबर कर रहे हैं। आप क्या समझाओगे कि वो मायावादी है। माता जी वो तो, प्रभु जी आप कैसे बात क्यों करते हो, अरे वो भी तो ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं 3 बार, आरतियां हो रही हैं, आप क्या समझाओगे। भाई बुद्धिमान तो वही है, जैसा देश वैसे वेश। जो हरिद्वार में अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, यहां नहीं कह सकते हैं, यहां भी राधे राधे बोलेंगे, भागवत पाठ करेंगे नहीं करेंगे। अब जो वो मायावादी एकादशी कर रहा है, भागवत पाठ कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, अब भक्ति है कि नहीं है, बोलते हैं आत्मा का धर्म नहीं है। कर्मी भक्ति कर रहा है, ना उसकी भक्ति आत्मा का धर्म है, ज्ञानी भक्ति कर रहा है, ना उसकी भक्ति आत्मा का धर्म है। दोनों की भक्ति आत्मा धर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों दोनों के अंदर क्या, दोनों के अंदर क्या है, कर्मी के अंदर तो देहाभिमान भरा हुआ है, ज्ञानी में देहाभिमान तो नहीं है। ज्ञानी की विशेषता समस्या क्या है,
देह अभिमान तो नहीं है। वो झोपड़पट्टी में बच्चों को ये तो पता चल गया ये मेरे माता पिता नहीं है। जी जो बच्चे को वो मेले से लेकर के आए थे, 20-22 साल का हुआ तो पता चला, उसको विश्वास हो गया ये मेरे माता पिता नहीं हो सकते हैं, संभव ही नहीं है। मेरे शरीर में कुछ चिन्ह दिख रहा है, इस परिवार में किसी के पास चिन्ह ऐसा नहीं है, कुछ भी है। तो अब ये जानकर उसे लाभ क्या हुआ? ये मेरे माता पिता नहीं है, उसे लाभ हुआ कुछ है ना? कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और भी द्विविधा फंस गया। अभी पहले उनको मान तो रहा था। तो ज्ञानी की स्थिति कैसी है? संसार से संबंध छूट गया, मेरा कोई नहीं है, नेति। परंतु मैं कहां का हूं यही पता नहीं उसको, समस्या इसकी यही है, यहां का तो नहीं हूं तो हूं कहां का। तो यद्यपि कर्म श्रेय जरूर है ये, परंतु होने पर भी क्योंकि अभी तक इसको आत्मस्वरूप ज्ञान नहीं है, मैं भगवान का दास हूं, ये उसकी बुद्धि नहीं है, तो उसकी भक्ति कैसे हो जाएगी? जब वो बच्चा समझ जाएगा फलाना जो व्यक्ति मेरे पिता है, जब उसकी सेवा करेगा, है ना। यद्यपि वो बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री उसके पिता की है, उसे पता नहीं, परंतु उसे पता नहीं है, काम कर रहा है वहां पर, है। कभी कभी वो शेठ कहता है थोड़ा पैर दबा दे, सिर दबा दे, दबा भी रहा है, तो क्या ये तो उसकी ये पितृभक्ति है कि नहीं है या नहीं? क्यों नहीं है? फिर पता ही नहीं चल रहा। तो ज्ञानी की अवस्था ऐसी है, समझ गया मैं संसार का नहीं हूं, परंतु कहां का हूं? भगवान का दास हूं, ये उसको बुद्धि उसको ये अनुभव नहीं है, इसलिए उसी भक्ति भी आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। हिलने लातों के भूत हैं। अभी फोन करूंगा अभी फिर रोएगा। बोलो जाएगा उसको, बोलना तो ऐसे नहीं। सुनो, ये बोले क्या फोन करें? ऐसे बोला फोन करें या? हाँ, अब नहीं बताता है। हाँ? हाँ, तो क्या बात चल रही है हमारी? हाँ, हाँ चल रहे, तो इसलिए बताया जा रहा है यहां पर। हाँ, तो ज्ञानी की भक्ति भी भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति विधि प्राकृतिक कर्मादि के जीव कर्म, क्योंकि सीधी बात है, भक्ति जो है प्राकृतिक कर्मादि के जीव कर्म, भक्ति में कर्तृत्व अभिमान नहीं है। क्या है? मैं करने वाला हूं। जहां मैं करने वाले भाव आ गया, भक्ति नहीं है, कर्तृत्व अभिमान। समझा कि नहीं? कर्म किसे कहते हैं? कर्तृत्व, मैं करने वाला हूं, मैं ये किया। यदि भक्ति में भाव में मैं कर रहा हूं भक्ति, तो ये भक्ति नहीं कहलाई जाएगी। ये बता रहे हैं यहां पर, कर्तृत्व अभिमान शून्य शोधित, जिसके हृदय से कर्तृत्व अभिमान नष्ट हो जाता है, मैं करने वाला हूं, ये मैंने किया। यदि ये बुद्धि चली जाती है, इसे कहते हैं आत्मा शुद्ध हो गई, आत्मा शोधित हो गई। समस्या का जगत में हमें समस्या का जड़ क्या है? कर्तृत्व अभिमान, कर्ता अभिमान ही हमारे समस्या का जड़ है। जो हमको दुख लगता है, कोई किसी हम कभी हमको अपमान लगता है, कभी सम्मान लगता है ना, ये का कारण क्या? कर्ता अभिमान। मैं जब कर्ता अभिमान चला जाता है, ना तो समान लगेगा, ना अपन लगेगा,
ये बता रहे हैं यहां पर, कथित तो अभिमान शून्य शोधित आत्मा में भक्ति स्वयं आविर्भूत हो जाती है। जो व्यक्ति जिसका हृदय, जिस भी का हृदय कर्तृत्व अभिमान युक्त शून्य हो जाता है, उसके हृदय में भक्ति क्या स्वयं ही आ जाती है। भक्ति वाला चेष्टा नहीं करनी पड़ती। ध्यान देने वाली बात क्या है, भक्ति स्वप्रकाश वस्तु है, जबरदस्ती हम ले आएंगे इसको नहीं ला सकते। भक्ति स्वयं आएगी बस। क्या वो कब आएगी? जब हृदय कथित अभिमान से शून्य हो जाएगा। मैं करने वाला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं राजा, मैं रंक, ब्रह्मचारी सन्यासी आदि हूं, तब तक भक्ति नहीं आएगी। जब हृदय शून्य हो जाए अभिमान, मेरा एक ही है, क्या अभिमान रह जाएगा? दासो हम दासो अस्मि, दासो अस्मि। मैं भगवान का दास हूं, मैं गुरु दास हूं, मैं भक्त दास हूं। जब ये अभिमान आ जाएगा, मतलब अशुद्ध अभिमान जाएगा, अशुद्ध अभिमान आ जाएगा। जीव कभी अभिमान से रहित नहीं हो सकता। ये डंडा है ना, ये अभिमान से रहित है, ये अभिमान से रहित है। और जो जीव आत्माएं कभी अभिमान से रहित नहीं रह सकती। बद्ध अवस्था में क्या अभिमान है? मैं माया दास हूं। शुद्ध अवस्था में मैं भगवान का दास हूं, अभिमान देगा। तो जब उसका अशुद्ध अभिमान चला जाता है, मैं माया का दास अभिमान चला जाता है, वह मैं भगवान का सेवक हूं अभिमान आ जाता है, तो भक्ति स्वयं उसके हृदय में आविर्भूत हो जाती है। टीका में कह रहे हैं, अन्यथा नवदा भक्ति प्राकृतिक इंद्रियों की क्रिया ही होती। यदि जो नवदा भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, पास, सेवन ये जड़ इंद्रियों की क्रिया होती तो ज्ञान अर्थात विवेक द्वारा कामादि चेष्टा से आत्मा के शोधित होने पर उक्त जो नवदा भक्ति भी अन्य प्राकृत की भांति तृषित हो जाती। क्या बता रहे हैं? यदि ये जो नवदा भक्ति है ये क्या हो जाती? यदि ये भक्ति इंद्रिय क्रिया किसी को होती, इंद्रिय क्रिया होती, इंद्रिय क्रिया हम जैसे भोजन करते हैं, किसी क्रिया ये इंद्रियों की है ना। सुनते हैं किसी क्रिया है, फिल्मी गाने सुनते हैं किसी की क्रिया इंद्रियों की है ना। कुछ भी करते हैं हम। अब भक्ति को भी यदि इंद्रियों की क्रिया मान लिया जाए तो क्या होगा? विवेक द्वारा कामादि चेष्टा से आत्मा के शुद्ध होने, जब विवेक के शुद्ध विवेक के द्वारा जब आत्मा काम आदि काम क्रोध आदि से जब शुद्ध हो गई है ना, होने पर ये जो नवदा भक्ति है ये भक्ति भी क्या मानना पड़ेगा? जो नित्य नैमित्तिक कर्म क्या हो जाते हैं? तिष्कृत। पहले सकाम भक्ति होती है, करते करते निष्काम भक्ति आ जाती है। जब भक्ति निष्काम आ जाते हैं उस समय वो जो व्यक्ति है नित्य नैमित्तिक कर्मों को वो प्रत्याग कर देता है, तो उनको तुच्छ मान के छोड़ देता है। तो उसको क्या मानना पड़ेगा? यदि भक्ति इंद्रिय की क्रिया है तो क्या करेगा? भक्ति को भी क्या करेगा? छोड़ देगा, क्योंकि इंद्रियों की जो क्रियाएं होती है तुच्छ होती हैं, स्वाभाविक है। यदि भक्ति इंद्रिय क्रिया होती तो क्या हो जाता? तो कर्मों की भांति भक्ति भी तिरस्कृत। जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति क्या करता? कर्मों को तुच्छ मानता, छोड़ देता है, छोड़ता है ना। तो यदि क्रिया भक्ति इंद्रिय क्रिया हुई तो क्या मानना पड़ेगा? नित्य नैमित्तिक कर्मों जैसे व्यक्ति छोड़ देता है, उसी प्रकार से भक्ति को भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अर्थात उस समय ये भक्ति आत्मा का धर्म नहीं हो पाती, तो व्यक्ति को व्यक्ति छोड़ देता। जैसे ज्ञानी व्यक्ति नेति 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 ये माया ये माया ये माया ये माया करता ना। जिन वस्तु का संबंध शरीर से है वो माया, तो भक्ति किससे कर रहा है? वो शरीर से, तो वही माया।
परित्याग कर देगा। इसलिए कह रहे हैं समस्त इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषय में, आंख रूप के प्रति, कान शब्द के प्रति, नासिका सुगंध के प्रति, जीवा रस के प्रति प्रवृत्त होती है। इस न्याय के अनुसार कर्ता रहित होने के ज्ञान से आत्म तत्व को पाया जाता है। जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है रूप, आंख की प्रवृत्ति रूप की तरफ है, कान की प्रवृत्ति शब्द की प्रति है, परंतु अब समस्या यहां पर क्या विशेषता है? कर्ता रहित। कर्ता रहित क्या हो गया? मैं देख रहा हूं आंख से, क्या भावना आएगा? मैं नहीं देख रहा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। उसने अपने आप को इंद्रिय से अलग कर लिया, तो देख कौन रहा है? आत्मा दिख गया, शरीर, और उसने अपना को अलग कर लिया उससे। तो इन्हें कहते हैं यहां पर वो कर्ता रहित हो जाता है, और तभी जाकर के आत्म तत्व को पाया जाता है। इसे कहते हैं क्या? कर्म में अकर्म देखना। कर्म में अकर्म, कर्म अकर्म कैसे होता है? कर्म में अकर्म कैसा? कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। कर्म में अकर्म कैसे? कर्म कहते किसको हैं? अपनी इंद्रियों से अपने लिए, अपने बांधों के लिए जो कुछ भी चेष्टा उसे कर्म कहते हैं। स्वाभाविक है। कर्म अकर्म कैसे है? कर्म तो कर रहा है, परंतु उसमें कर्तापन का भाव नहीं है, कर्तापन का भाव ही नहीं है। कर्म किसे कहते हैं? जो कर्ता कर्म करण, कर्ता के जो चेष्टा कर्ता द्वारा की जा सके उसे कहते हैं कर्ता। जो कर्ता कर्म करने वाला होता है, जहां कर्तापन का भाव नहीं है वो कर्म नहीं कहला जाएगा। तो इसलिए कि यहां कह रहे हैं जब कर्ता भाव से रहित हो जाता है, तभी आत्म तत्व को प्राप्त किया जाता है। जब तो हमारी बुद्धि है मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं राजा, मैं भारतीय इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तब तक आत्म तत्व को प्राप्त नहीं किया जाएगा। जब ये चला जाएगा कर्तव्य का भाव, अर्थात मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, तब जाकर आत्म तत्व को पाया जाएगा, है ना। और ज्ञानी भी इसी विवेक द्वारा, भक्तों की बात छोड़ दो, ज्ञानी भी इसी विवेक के द्वारा प्राकृत तत्वों को दूर कर देते हैं। नैति 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 बोल रहे, नैति 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 मतलब नैति, ये माया। माता जी नैति, पिताजी नैति है, ये जड़ नैति मतलब ये इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। करते करते सब देती कर देते हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, जड़ नहीं हूं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर नैति करते करते कर ज्ञानी व्यक्ति भी इसी विवेक के द्वारा प्राकृत पदार्थ को दूर कर देते। ज्ञानी व्यक्ति को अनुभव हो जाता है मैं शरीर नहीं हूं। जो कर्मी होता है, जो शरीर को मैं मान लेता है, ज्ञानी व्यक्ति भी जानता है इसको। निर्विशेष मायावादी क्यों नहीं हो, वो भी जानते इस बात को, अनुभव उनको है हम शरीर नहीं है। ये पॉइंट उनके अंदर भी आता है। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति भी इसी ज्ञान, कौन से ज्ञान के द्वारा? कर्ता रहित ज्ञान के द्वारा, मैं करता हूं, इस भाव को परित्याग कर देते हैं। और इसको परित्याग करने के कारण ही वो समस्त जड़ी वस्तु से मुक्त हो जाते हैं, ज्ञानी व्यक्ति भी। परंतु भक्ति क्या विशेषता है? भक्ति विधि उक्त प्राकृत धातु अंतर्गत नहीं है। ये ज्ञानी व्यक्ति क्या त्यागता है? जड़ी वस्तुओं त्यागता है। भक्ति को थोड़ी भक्ति, परंतु कोई समस्या क्या है? वो जड़ वस्तु त्यागते भक्ति को त्याग कर देता है। तुलसी नेति, गंगा जी नेति, ठाकुर जी नेति,
धाम नेति, क्योंकि सब जड़ वस्तु में ही है। परंतु भक्ति विधि क्या है? भक्ति विधि प्राकृत पदार्थों के अंतर्गत नहीं है। वो ज्ञानी व्यक्ति इसको क्या मान लेता है? इनको प्राकृत तत्व मान लेता है, प्रत्याग कर देता है। किंतु अतः वह विवेक द्वारा आत्मा पृथक नहीं हो सकती। तो भक्ति जो है आत्मा से पृथक तत्व नहीं है। इसको क्लियर किया जाएगा। अब तुम कितना समझ रहे हो भगवान जाने, परंतु समझना पड़ेगा इसको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, न 2 जन्म बाद में समझना पड़ेगा। नहीं तो कोई भड़का के ले जाएगा, कहां से कहां लेके चला जाएगा। समझा क्या? नहीं सोच रहे क्या फालतू बातें चल रही हैं। इसे कहते हैं भक्ति तत्व विवेक। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो भक्ति समझ, भक्ति करना बहुत दूर की बात है। पहले भक्ति है क्या समझना पड़ेगा ना, करेंगे बहुत बाद में। भक्ति क्या है वो समझने के लिए जानना पड़ेगा। ये जान गए तो भक्ति कर सकते हैं, नहीं जाने तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। जान तो कभी तो करोगे, जान गए कभी तो करोगे ना, कभी तो काम आएगा। नहीं जाने तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निदाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।